खबर यूपी के झांसी शहर से आ रही है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के पास एक निजी नर्सिंग होम में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवजात बच्ची की मौत हो गई। इस मामले को लेकर मृतक बच्ची के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मूल रूप से टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में रहने वाले जगदीश पाठक की मासूम पोती की पिछले दिनों हालत खराब हो गई थी। जगदीश के भाई झांसी में रहते हैं। जगदीश अपनी पोती तथा बहू को लेकर झांसी आए तथा उस बच्ची को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज के पास स्थित एक नर्सिंग होम में ले गए, जहां बच्ची को भर्ती कर लिया गया। आरोप लगाया गया है कि इसके बाद चिकित्सक लगातार बच्ची का इलाज करते रहे और तमाम जांच करवाईं। इस सारी प्रक्रिया में अस्पताल प्रशासन द्वारा लगभग 60,000 का व्यय करा दिया गया। जगदीश के अनुसार चिकित्सक लगातार उसे आश्वासन देते रहे कि बच्ची ठीक हो जाएगी, लेकिन बच्ची की मौत हो गई। जगदीश का यह भी आरोप है कि सारी जांच रिपोर्ट सही होने के बाद भी चिकित्सक ने इलाज में लापरवाही बरती, जिससे उनकी पोती की मौत हुई है। जगदीश ने इस मामले में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। झांसी में तो छोटा भाई रहता है, गोंदू कंपाउंड में। क्या हुआ, क्या मामला है? एक्चुअल में मेरी बच्ची को सर्दी जुकाम था, तो हमने ट्रीटमेंट के लिए हम इधर ले आए थे, तो दिक्कत उसको ज़्यादा हो गई थी। कहाँ पे ले आए थे? यही प्रमोद गुप्ता जी के अस्पताल में 23 तारीख की शाम को लाए थे हम। हॉस्पिटल का नाम क्या है? बादशाह हॉस्पिटल। तो प्रमोद गुप्ता जी को शाम को 4 बजे 23 तारीख को भर्ती किया था। 23 को उन्होंने एक्सरे करवाया था। एक्सरा में उन्होंने बताया था कि उसको इन्फेक्शन ज़्यादा है और ट्रीटमेंट चालू कर दिया था। 3 से 4 दिन बाद इन्होंने फिर से एक्सरा कराया और हार्ट की जांच कराई, सीटी स्कैन कराया, जो कि सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। फिर इनको लगा कि जब इन्होंने फिर एक्सरा कराया तो उसमें हमारी बच्ची का पोती का जो है एक्सरे में और बढ़ के आया, जबकि ट्रीटमेंट के बाद कम होना चाहिए, फिर बढ़ के आया। तो बोले अभी उसका बढ़ के आया हुआ है, हम एक काम करेंगे कि उसकी दवाइयाँ चेंज करेंगे। तो हमने कहा ठीक है साहब, दवाइयाँ चेंज कर दो आप। अब दवाइयाँ उन्होंने सारी चेंज करी। चेंज करने के बाद में फिर 1-2 दिन बाद हम लोग देखने जाते थे, बच्ची आँख खोल के देखती थी माँ को और बच्ची हाथ पैर भी चलाती थी। फिर 2-3 दिन बाद बोले कि 26 तारीख को कि एक्चुअल में उसकी हमने दूध उसको दिया है तो ऑक्सीजन उसकी कम होती है, तो मेरे को वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। तो हमने कहा साहब आप ही मालिक हो, आप ही को जो करना वो करो। तो कर दिया उन्होंने। अब वेंटिलेटर पे रख दिया। इसके बाद बोले कि अभी वेंटिलेटर पे सही है, सही है, सही है करते रहे। 3 दिन से सही, 4 दिन से सही कर रहे हैं। कल की रात की पोजीशन उन्होंने हमको बताई थी कि अभी जो एक्सरा जो आया है उसमें काफ़ी कवर हो गया है और देखेंगे हम, वेंटिलेटर हटा के देखेंगे। अब उन्होंने क्या किया अंदर हम तो जा नहीं पाते थे, ना हमारी बहू ज़्यादा जा पाती थी, बस दूर से देख के आ जाती थी कि पल्स रेट कितनी चल रही, कितनी नहीं चल रही। बाकी अंदर वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ईश्वर जाने। हमको तो भरोसा देते रहे कि आपकी बच्ची को हम करेंगे, बाकी 99% हमारा है, 1% ऊपर वाले का है। सबके सामने कि हाँ रिकवर हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। आज डॉक्टर साहब ने हमको जवाब दे दिया। क्या बोला गया आपको? ये बोला कि हम प्रयास पूरे कर रहे हैं और अभी सवेरे 8 बजे तक तो उन्होंने कहा हम प्रयास कर रहे हैं, और 9 बजे फिर डॉक्टर साहब आए, तो 9, साढ़े 9, 10 बजे के लगभग डॉक्टर साहब आए। तो उन्होंने कहा कि देखिए क्या है कि बहुत कोशिश करी जा रही है, मुश्किल है। जब से आप आए हैं यहाँ पे और अभी तक के लगभग कितना पैसा खर्चा हो गया? हम 60,000 से ऊपर का खर्च कर चुके।